छेड़ो न ताल दिल के लोग क्या कहेंगे, ये गाना सुना होगा आपने। और इसी गाने को थोड़ा सा अब राजनीतिक रूप में ढाल देते हैं। आज ऐसी बात है कि नीतीश कुमार ने आज ऐसा कुछ कर दिया कि मतलब लोगों को आशा नहीं थी। लोग इस बात का अंदाजा ऐसा हुआ, और जब तार दिल के छिड़ जाते हैं तो पुरानी बातें याद आने लगती हैं। और पुरानी बातें कुछ लोगों को इसलिए सुनाई जाती हैं कि वो पहचान जाएं अपनी जगह कि वो कहां थे और आज कहां हैं। देखिए साहब, बात चल रही है नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन की। आज बड़ी विचित्र बातें हुई हैं। दो दुर्घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हो गई। पहली दुर्घटना यह हुई कि जब उनकी गाड़ी गुजर रही थी नालंदा पर, तो वहां एक चप्पल आ पड़ी, वो क्या नाम है, उनकी गाड़ी पर। बड़ा भयंकर मामला था। पता नहीं किसने रिकॉर्ड कर लिया था, उनके सुरक्षा कर्मी ने, जो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उससे चप्पल उतार करके फेंक दी। लेकिन ये था तो गलत मामला है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की चूक में, वो भी नीतीश जी के रहते हुए, मुख्यमंत्री वहां के, उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है सुरक्षा की। लेकिन यहां बात ही नहीं रुकती। यहां नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी अपना 56 इंच का सीना लेकर के जब फोटो खिंचवा रहे होते हैं और लोग आनंद ले रहे होते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहां नालंदा पर नीतीश कुमार कुछ इस तरह से बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को पराया पराया कर देते हैं। मोए मोए हो जाती है। मोए मोए कुछ इस तरह से हो जाती है कि जब नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम बताना चाहेंगे, कुछ पुराने लोगों का भी इसमें हाथ है, और उसमें जिक्र करते हैं राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम आजाद और प्रणब मुखर्जी, इनका नाम लिया जाता है। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार का भी जिक्र किया जाता है, और इसमें कहा जाता है कि मनमोहन सिंह सरकार में ही हमने, मतलब विपक्ष में रहते हुए कितने सांसद थे नीतीश कुमार जी के, जब तो बहुमत में थी कांग्रेस, 170 के आसपास सीटें थी, और अल्पमत में थे नीतीश कुमार, और जित करके नालंदा के लिए भूमि आवंटन करा लिया था 255 एकड़ का। इशारों इशारों में बोले, बहुत कुछ बोले। क्या बोले जिसको मतलब सुन करके हो गए मोदी गुस्सा, चेहरे पर एक्सप्रेशंस ऐसे नजर आए। लेकिन भाई देखिए कहा क्या नीतीश कुमार जी। वैसे नीतीश कुमार जी उनका हाथ देख रहे थे, उंगलियां देख रहे थे कि वोट डाला या लेवंस की भाभी ने वो मतलब नाखून पॉलिश लगाई कि नहीं लगाई। ये सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो बोले नीतीश कुमार इस मामले में थोड़ा सा क्लियर है, जो बोलना था वो बोल दिए। क्या बोले जरा सुन लीजिए। प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहाँ काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीज़ों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे, और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में। फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया, और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा, और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई यहाँ। अब उसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी, और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इन्होंने, इनकी सरकार ने करवाया। 2016 में इस नए विश्वविद्यालय के भवनों का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इनकी सरकार थी, उसमें प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो वो आ गए थे, वहीं के ऑर्डर के बाद वो आ गए। प्रणब बाबू ने शिलान्यास किया यहां आकर के, उसको 2016 में शिलान्यास किए कि ये सब काम को ठीक से और बनना चाहिए, सब करके गए। आज यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। अब कितना बढ़िया बन गया, पहले से जो बन रहा था अब कितना अच्छा बन गया, कितना सुंदर बन गया। वर्तमान में यहाँ 17 देशों के 400 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी कितनी खुशी की बात है। यूनिवर्सिटी के लिए सभी बिल्डिंग
एवं कैंपस काफी बढ़ा और बहुत सुंदर बना है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहां पर आ गए हैं और इसका पूरे तौर पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप आ गए। ये सबसे पौराणिक जगह है राजगीर, आज का थोड़ी है। दुनिया का सबसे पहला जगह है राजगीर और यहीं पर से सब कुछ होता था। आप आ गए, बड़ा अच्छा था। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप आ गए। और राजगीर सबसे पौराणिक स्थल है। राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। पहले इसे राजगृह के नाम से राजगीर अभी हम लोग कहते हैं, लेकिन कहा जाता था राजगृह और उसी के नाम से जाना जाता था। फिर राजधानी को ये जो पटना है पाटलिपुत्र, वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया था। अब नीतीश कुमार बोल दिए तो विपक्ष अंदाजा लगा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। अभी तक कोई सौदा नहीं हुआ है, अभी कोई डीलिंग नहीं हुआ है, चंद्रा बाबू भी नाराज हैं। अरे भैया विपक्ष वालों, मोदी जी जो है ना, खड़े खड़े आदमी को खरीद लेता है। कितना कीमत होगा? 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ एक आदमी का। वो पूरा कांग्रेस खरीद डालें। अगर अपनी पे आए तो जरूरी है, अपनी पे आए तो जरूरी है। सत्ता बनाना अगर जरूरी है तो नेताओं को खरीदने में कितने भी पैसे लग जाएं, सब जरूरी है। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार ने नालंदा पर प्रधानमंत्री मोदी जी को आईना दिखा दिया।